Hello dear friends, welcome back to your YouTube channel Passion for Learning Standard. As we know that we have been studying about literary devices from last few days. The same series is going on. Our today's topic is irony and its type. Let's start. हम पिछले कुछ दिनों से लिटरेरी डिवाइस पढ़ते आ रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा है यूफेमिज्म, हाइपरबोले, इमेजरी एंड एलिटरेशन। क्लियर? तो ये जो हमारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं इसमें से कुछ होते हैं हमारे पोइटिक डिवाइसेस। तो पोइटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस में अंतर ये है कि लिटरेरी डिवाइस एक बड़ा पार्ट है, एक बिग पार्ट है कि लिटरेरी डिवाइस हमारे राइटिंग स्किल्स में जो राइटर्स आपके नावल और ड्रामा, स्टोरी ये लिखते हैं, यहाँ भी लिटरेरी डिवाइस यूज होते हैं। और पोइट्री डिवाइस का यूज़ होता है जो हम कहाँ करते हैं, पोएम्स में करते हैं। तो इतना बड़ा कन्फ्यूज़न नहीं है कि जो लिटरेरी डिवाइस है वो पोइटिक डिवाइस नहीं है। मैंने आपको बताया कि पोइटिक डिवाइस इज़ अ पार्ट ऑफ लिटरेरी डिवाइस, कि एक समंदर के अंदर क्या आ सकती हैं, नदियाँ आ सकती हैं, नहरें आ सकते हैं, तालाब आ सकते हैं। तो वो जो बड़ा सा समंदर बनता है वो हमारा कहलाता है लिटरेरी डिवाइसेस। क्लियर? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयरनी। ये हमारा लिटरेरी डिवाइस है। तो देखिए आयरनी क्या है। आयरनी को हिंदी में बोलते हैं विडम्बना। विडम्बना आपने हिंदी में सुना होगा कि कैसी विडम्बना है। क्लियर? तो देखिए irony is when a statement is used to express an opposite meaning than the one literal expressed by it. Irony is when a statement is used to express an opposite meaning than the one literally expressed by it. इसका मीनिंग क्या हुआ? जो हम बोलते हैं वो हमारा हुआ लिटरल मीनिंग, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसके अपोजिट हम कहना चाहते हैं। जैसे किसी ने बहुत ही ऐसा कलर पहना है जो बिल्कुल आँखों को चुभ रहा है और हम क्या कह रहे हैं, आपने तो बहुत ही सुंदर कलर पहन रखा है। क्लियर? जबकि वो आँखों को चुभ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी हम ये बोल रहे हैं कि आपने जो ड्रेस पहन रखी है वो तो बहुत ही सुंदर है। मन ही मन क्या बोल रहे हैं कि वो अच्छी नहीं है। तो जो लिटरल मीनिंग होता है, जो हमारे लिटरल वर्ड्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमारी जो आयरनी है ये बिल्कुल भी नहीं ली जाती। आयरनी वो होती है जो हम कहते कुछ हैं और उसका जो भावार्थ होता है वो फिगरेटिव सेंस में लिया जाता है। देखिए इसी को, इन अदर वर्ड्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वॉट इज़ एक्सपेक्टेड एंड वॉट एक्चुअली हैपन्स। मतलब हम एक्सपेक्ट तो कुछ और करते हैं, एक्सपेक्ट हम करते हैं पॉजिटिव बट हो जाता है नेगेटिव। क्लियर? हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन हो जाता है उसके बिल्कुल विपरीत, अपोजिट हो जाता है। तो ये क्या होता है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, जो रियल में होता है और जो हम सोचते हैं, इन दोनों का बिल्कुल बहुत बड़ा इन दोनों में अंतर है कि कथनी और करनी में भी अंतर हो जाता है कि हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और जो हम सोचते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग हर चीज़ नहीं होती, जो विधाता ने लिख रखा है हमारी डेस्टिनी में वो होता है, वही है आयरनी। क्लियर? तो देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयरनी इन लिटरेचर। और हमारे लिटरेचर में कितनी टाइप्स की आयरनी है? 3 तरह की, वर्बल, सिचुएशनल और ड्रामेटिक। उसको भी हम अभी पढ़ते हैं। बट आपको डेफिनेशन क्लियर हुई या नहीं? देखिए ऊपर के स्टेटमेंट में मैंने यही बात बताई है कि जो वर्ड्स लिखे होते हैं एज इट इज़, इनका मीनिंग के अकॉर्डिंगली हम वो सेंस नहीं लेते हैं आयरनी में। आयरनी क्या होती है कि हम बोलते कुछ हैं और हमारा कहने का तात्पर्य कुछ अलग होता है। अब हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स में। जब इनके टाइप्स में पढ़ेंगे, इसके साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करेंगे तो आयरनी बिल्कुल ही क्लियर कट हमको समझ में आ जाएगी। तो हमने आज क्या पढ़ा है कि आयरनी क्या है और इसके टाइप्स कितने हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयरनी। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वर्बल आयरनी को। मैंने आपको बताया ना अभी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयरनी, वर्बल, सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी वर्बल आयरनी। अब देखिए वर्बल आयरनी क्या है। व्हाट इज सेड इज डिफरेंट, व्हाट इज सेड इज डिफरेंट देन व्हाट इज मीन्ड। जो भी बोला जाता है, जो भी कहा जाता है, जो भी लिखा जाता है, उसका मीनिंग जो लिया जाता है आयरनी में उसका जस्ट अगेंस्ट होता है, अपोजिट होता है। देखिए व्हाट इज सेड, जो कुछ कहा गया, जो कुछ कहा जाता है, इज़ डिफरेंट देन व्हाट इज़ मीन्ड, कि कहने का अभिप्राय क्या है, इंटेंशन क्या है, कहना क्या चाहता है कौन, स्पीकर।
इट इज़ यूज्ड एज फिगरेटिव लैंग्वेज। ये कैसे यूज़ की जाती है? जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास में आपको मैंने बताया था कि उनका लिटरल सेंस से हम उनको नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, हम उनको कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं? उनके फिगरेटिव मीनिंग से। क्लियर? ऐसे ही हमारी वर्बल आयरनी, वर्बल का मीनिंग क्या होता है? शब्द, मौखिक। क्लियर? वर्बल का मीनिंग होता है शब्दों के द्वारा मुंह से बोला जाना या लिखा जाना। क्लियर? तो देखिए, इट इज़ ऑफन सिमिलर टू आ सार्केस्टिक रिस्पॉन्स। इट इज़ ऑफन सिमिलर टू आ सार्केस्टिक रिस्पॉन्स। सकैब्स, सकैज्म का मीनिंग क्या होता है? कटाक्ष कसना, व्यंग मारना, किसी पे ताने देना, किसी को कहते हैं ना पॉइंट आउट करना, किसी को टॉन्टिंग करना, वो होते हैं सार्केस्टिक वे में बोलना। सकैज़म बोलते हैं उसको, लिटरेचर में बोलते हैं सकैज़म। क्लियर? तो ये हमारा वर्बल आयरनी भी इसी के जैसा ही है, यानी कि कटाक्ष कसने जैसा ही है। जैसे कुछ बच्चे एक कमरे में बैठे खेल रहे थे, उनकी मम्मा ने कमरे को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड करके चली गई, वो दूसरा काम कर लें, लेकिन बच्चों ने बहुत वहाँ उस कमरे को टॉप्सी टर्वी बना दिया। क्या बना दिया? टॉप्सी टर्वी। तो मम्मा आई और उस कमरे को की कंडीशन दे के बोलती हैं, क्या बोलती हैं? ओ वेल डन, यू डिड अ ग्रेट जॉब। क्लियर? इसका मीनिंग क्या है? उनको खुशी हुई अपने उस रूम को जो कि उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड किया था, अब उसको डिसऑर्गेनाइज्ड वे में देखकर उनको अच्छा लगा। जहां उन्होंने 2 आवर्स का टाइम लगा करके उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड किया था, अब वो डिफरेंटली टॉप्सी टर्वी है। तो उसको देख के अगर उनका रिस्पॉन्स ये होता है कि ओ यू डिड अ ग्रेट जॉब, इसका मीनिंग क्या है? कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या कर दिया? खराब काम किया है। रॉन्ग, यू डिड रॉन्ग वे, यू डिड इन अ रॉन्ग वे, आपने जो भी काम किया है बहुत ही गलत काम किया है, मेरे लिए आपने काम बढ़ा दिया। लेकिन उसको वो क्या बोलती, उनको शाबाशी देते हुए बोलती हैं, वेल डन, ब्रेवो, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। क्लियर? तो ये होता है हमारा सरकैज़म। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। व्हेन यू अपीयर टू बी सिक, व्हेन यू अपीयर टू बी सिक एंड समवन आस्क्स you if you are okay, you appear to be sick, आप दिखाई दे रहे हो, लोगों को ये बात समझ में आ रही कि आप बीमार हो, आप अनहेल्दी हो, आप वीक हो। क्लियर? लेकिन फिर भी लोग आपसे क्या बोल रहे हैं, या फिर कोई आकर आपसे क्या बोलता है कि आप ठीक ठाक हो, यू आर ओके, तो आप क्या कहते हैं? यू से ऑफ कोर्स, बिल्कुल, हाँ जी, एग्जैक्टली, आई एम ओके। क्लियर? But in the meantime, you are vomiting and fainting. आपको क्या आ रहा है? वॉमिटिंग हो रही है और आप कमजोरी की वजह से आपको चक्कर भी आ रहे हैं। क्लियर? तो फेंटिंग का मीनिंग होता है चक्कर आना, बेहोशी आना। आपकी वॉमिटिंग हो रही है, आपको बेहोशी आ रही है, फिर भी आप क्या बोल रहे हैं? यस ऑफ कोर्स आई एम सेफ एंड साउंड। क्लियर? तो देखिए सेफ एंड साउंड तो आपने बोला, लेकिन आप दिल से क्या कहना चाहते हैं, उसका मीनिंग क्या है? आपकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल भी सेफ एंड साउंड नहीं है, लेकिन आपने लिटरल वे में क्या बोला है कि आई एम ओके। और जबकि सामने वाले को भी दिख रहा है कि आप ओके नहीं है, फिर भी वो क्वेश्चन पुट कर रहा है कि आप ओके हैं, तो आपने भी गुस्से में जवाब दिया। किसको दिखाई दे रहा है कि मैं ओके नहीं हूँ, फिर भी मुझसे पूछ रहा, तो मैं यही बोल देता हूँ कि हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्लियर? अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, वॉट अ लवली डे, वॉट अ लवली डे, कब कब है ये लवली डे? देखिए कब, व्हेन इट इज़ पोरिंग विथ रेन, आपको बाहर जाना था किसी काम से। क्लियर? बहुत ही अर्जेंट था, अर्जेंसी थी, किसी काम या सामान कुछ लाना था बाहर से जा कर के, लेकिन इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि वहाँ आपको ड्राइविंग करने के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। आप घर से बाहर जाएंगे, शॉप तक आप पहुँच ही नहीं सकते हैं। क्लियर? कोई भी आप अगर कैब वगैरह भी करना चाहें तो उसके लिए भी थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो फिर भी आप क्या बोल रहे हैं? बाहर का मौसम देख के आप ये बोल रहे हैं कि व्हाट अ लवली डे, जबकि ये लवली डे बस देखने के लिए है, क्योंकि आपका काम जो कि बनना था वो काम नहीं हो पाएगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल टू डू, फिर भी आप ये बोल रहे हैं व्हाट अ लवली डे। तो देखिए वर्बल आयरनी में हमने समझा ना, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया, और ये किसको सिमिलाइज करता है? सरकेस्टिक रिस्पॉन्स यानी सरकेज़म को ये रिजेंबल करता है। वर्बल आयरनी रिजेंबल्स सरकेज़म। क्लियर?
तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी हमने समझा कि इस तरह से हम बोलते हैं कि कहने का मीनिंग कुछ और होता है, कहते कुछ हम और हैं और उसका अभिप्राय कुछ और होता है। तो इस दो एग्जाम्पल जो हम प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल लिए हैं, दोनों एग्जाम्पल्स, इनके थ्रू मैंने इतने इजी एग्जाम्पल लेके आपको समझाया कि बिल्कुल क्लियर कट में आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि वर्बल आयरनी क्या है, तो आप कमेंट कीजिए, तब मैं समझूंगी। आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो मैं दूसरा मेथड लेके आऊँगी, दूसरे तरीके लेके आऊँगी आपको समझाने के लिए। क्लियर? तो प्लीज़ आज की वीडियो मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ, लेकिन हमारी नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे सिचुएशनल आयरनी एंड ड्रामेटिक आयरनी विद अ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। तब तक क्या करिए आप, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। क्लियर? और जिसने अब तक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनकी ड्यूटी है, ये मोरल ऑब्लिगेशन है क्या, कि आप चैनल को शेयर करेंगे। क्लियर? तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।